बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जिस घर के नक्शे को डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे, उसका एरिया हमारे पास आएगा तकरीबन 10 मरले और इसका हमारे पास जो साइज आएगा वो है तकरीबन 50 फीट बाय 55 फीट का, यानी 50 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की और तकरीबन 55 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका 10 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। अगर आप इसके एरिया से ज़्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज का प्लॉट है या अगर इससे मिलता जुलता भी है तो तब भी आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके तो अपने प्लॉट के ऊपर इजीली इसको डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मैं हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं और आपको भी पता लगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से आने वाली है इसमें। तो करते हैं इसको स्टार्ट से डिस्कस। मेन गेट की तरफ चलते हैं। मेन गेट में आ जाते हैं हम इसके लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मिल जाएंगे इसमें 2 अदद मेन गेट। आपको एक सिंगल गेट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा डबल गेट। बड़ा गेट मिल जाएगा आपको आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए या आपके बाइक्स वगैरह गुजारने के लिए। तो साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद पिलर जो कि इस वाले गेट के लिए इस्तेमाल होंगे और साइड वाली दीवार आपकी आ जाएगी पिलर की हाइट के मुताबिक, यानी ये पिलर और ये वाली दीवार आपकी सेम हाइट पे आएंगे और आपका गेट भी सेम हाइट पे आएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक कारपोर्च, गाड़ी को कारपोर्च मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 17 फीट। ये वाला 17 फीट आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर में मिल जाएगी। यानी कि आपकी इसमें एक अदर छोटी गाड़ी और एक अदर बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है। इसके अलावा आपकी 2 बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं। इसके साथ ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया कुछ इस तरह से आ जाएगा और इधर वाली साइड पे हमने दे रखे हैं 2 अदद कॉलम जो कि नीचे मुकम्मल तौर पर आपको सपोर्ट फराहम करेंगे आपके इस वाले शेड के स्ट्रक्चर को। साथ ही राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद लॉन। 10 मरले की इस कैटेगरी में आपको खूबसूरत सा लॉन मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 7 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। नॉर्मल साइज का आपको इसमें एक अदद लॉन मिल जाएगा जिसमें आप छोटी मोटी सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें आप ग्रास और छोटे मोटे प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही आपको 2 अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए और इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगा 4 फीट वाइड का पाथ जो कि आपको लेके जाएगा आपके ड्राइंग की तरफ। और इस ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने जो विंडो दे रखी है वो इधर वाली साइड पे दे रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं, यानी कि बाहर रोड की तरफ। साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट 8 इंच। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इधर वाली साइड पे हमने दे दिया है एक स्लाइडिंग डोर जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मेन इंट्रेंस आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी 2 अदर स्टेप के बाद डबल डोर की सूरत में इधर वाली साइड पे। और सामने की तरफ आपके पास आ जाएगा एक 6 फीट वाइड का पैसेज। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिलेगी एक अदद आर्च और जैसे ही आप आर्च से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद लाउंज, एक अदद हाल या इसको टीवी लाउंज वगैरह भी कह सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 8 इंच बाय 13 फीट। 17 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। यानी कि आपको काफ़ी अच्छे साइज का लाउंज मिल जाएगा। इसमें आप सीटिंग वगैरह के साथ साथ इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वेंटिलेटेड बनाया गया है। एक अदद विंडो दे रखी है हमने इधर वाली साइड पे जो कि आपकी एल शेप में आ जाएगी और जबकि एक अदद विंडो दे रखी है हमने इधर वाली साइड पे जो कि हमारे पास आ जाएगा एक अदद OTS ओपन द स्काई आ जाएगा और इससे आपका क्रॉस एयर इस वाले टीवी लाउंज में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे दिया है एक स्लाइडिंग डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्ट लाउंज से ड्राइंग को एक्सेस ले सकते हैं। यानी कि अगर किचन से आने वाला एक बंदा स्पेशल इधर से होके आएगा तो इससे अच्छा है कि वो बंदा इधर से डायरेक्ट ड्राइंग में जा सकता है। तो इस वाले स्लाइडिंग डोर का भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। पीछे हमारे पास आ जाएगा एक अदद OTS और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 8 इंच बाय 6 फीट। 6 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले OTS में आपकी टीवी लाउंज की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन और किचन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और किचन का साइज भी हमारे पास ठीक ठाक आ जाएगा 12 फीट बाय 9 फीट का। 12 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 9 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसके साथ मजीद पैसे से आगे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल
जिसमें आपको मिल जाएगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इस वाले स्टेयर हाल का हमारे पास साइज आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 9 फीट। ये वाला 12 फीट 6 इंच आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है, तो आप इसमें 6 फीट अलग से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 9 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। आगे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे बेडरूम एरिया आ जाएगा, तो इसको हम डिटेल के साथ करेंगे डिस्कस। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले एक बेड लॉबी, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इधर साइड पे एक बेडरूम, जिसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे, यानी कि इधर साइड पे हमने दिया है डोर, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक डोर इधर साइड पे भी दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा बेडरूम का साइज हमें मिलने वाला है 17 फीट 9 इंच बाय 14 फीट का। 17 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने विंडो दे रखी है बाहर की तरफ, जो कि इस वाले कारपोर्च में ओपन होगी। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 6 फीट का। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही मिल जाएगा एक अटैच बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 8 फीट बाय 6 फीट का। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक और बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अच्छा जी, तो इस वाले साइड पे हमने दे रखा है एक और ओटीएस, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 3 फीट बाय 15 फीट का। 3 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस में अगर आप इंटरेस्ट करना चाहें तो इस वाली विंडो की मदद से कर सकते हैं, यानी कि इस वाले विंडो का सील लेवल आपका मैक्सिमम 6 से 8 इंच तक जाएगा, जिससे आप इजीली एक्सेस इस वाले ओटीएस में ले सकते हैं। इस वाले ओटीएस में आपके इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, यानी कि इन तमाम चीज़ों में वेंटिलेशन आपको इस वाले ओटीएस से मिल जाएगी। इसके साथ मिल जाएगा हमें एक अटैच बाथ, और साथ में मिल जाएगा एक अटैच ड्रेसिंग। वार्डरोब के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा तीसरा और आखिरी बेडरूम, जिसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे, और सामने हमारे पास आ जाएगा बेडरूम काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट 8 इंच बाय 14 फीट। 16 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ मिल जाएगा एक अटैच ड्रेसिंग, और काफ़ी बड़े साइज का मिल जाएगा बाकी कमरों की निस्बत। इसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और आगे की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ, जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 10 फीट का। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसकी लंबाई हमारे पास खासी ज़्यादा है, तो आप इसमें टब वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक और ओटीएस, और इस ओटीएस का साइज हमें मिलने वाला है 16 फीट 8 इंच बाय 3 फीट। 16 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। और इसी तरह आप इस वाले ओटीएस में अगर इंटरेस्ट करना चाहें तो इस वाले विंडो की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा एक 10 मरले पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत सा घर का नक्शा, फुली लग्जरी और मॉडर्न किस्म का आपको इसमें घर का नक्शा मिल जाएगा। तो आप करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, डिटेल के साथ ओवरव्यू करेंगे। अच्छा जी, तो ओवरव्यू में आपको मेन इंटरेस्ट घर के लिए मिल जाएगी इधर वाली साइड पे, और सामने आपको मिल जाएगा 2 गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट, और गेट के अंदर आपको मिल जाएगा 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक लॉन, एक गार्डन के लिए कुछ जगह मिल जाएगी, और इधर 2 स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। और पीछे हमारे पास आ जाएगा एक लाउंज। टी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे दिया है एक स्लाइडिंग डोर, और साथ ही मिल गया हमें एक बाथ। अगर आप इस बाथ को चाहें तो कॉमन यूज में भी ला सकते हैं, यानी कि इस वाले ड्राइंग के साथ साथ आप इसको टीवी लाउंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। पीछे हमारे पास आ जाएगा एक ओटीएस, जो कि इन तमाम चीज़ों में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। और इधर साइड में हमारे पास आ जाएगा एक किचन। मेन एंट्रेंस आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी घर के लिए इधर साइड पे, और आगे आपके पास आ जाएगा एक 6 फीट वाइड का पैसेज। आगे की तरफ हमारे पास आ जाएगा एक स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 बेडरूम आ जाएंगे, और तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच ड्रेसिंग और बाथ। जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने ओटीएस भी फराहम किए हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस नक्शे से काफ़ी अच्छे आइडियाज़ पॉइंट देखने को मिले होंगे। अगर आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को करके सब्सक्राइब, और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि फ्यूचर में मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके मैं आता रहूँ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं एक और अच्छे प्यार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।